तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। यदि हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एवं कमेंट नहीं किए हैं तो जल्द से लाइक सब्सक्राइब एवं कमेंट कर दें ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो आपके पास पहुंच सके। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th का मैथ त्रिकोणमिति से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक्स पे बात करेंगे। हम लोग 8.1 से रिलेटेड देखे थे, जिसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन पे बात भी कर चुके थे। बच्चों, आज हम लोग 8.1 से लास्ट टॉपिक पे देखेंगे और उसके बाद 8.2 से रिलेटेड त्रिकोणमितीय अनुपात 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे निकालते हैं, इस वीडियो में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए देख रहे हैं नए टॉपिक के साथ। प्रश्न है, यदि त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री, भुजा AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो साइन A एवं कॉस A का मान ज्ञात करें। तो यहाँ कंसेप्ट है कि एक त्रिभुज ABC है जिसमें कोण B का एंगल दिया गया है 90 डिग्री। तो एक त्रिभुज का निर्माण करेंगे जिसका नाम होगा ABC। B का एंगल वैल्यू 90 डिग्री दिया। अब भुजा AB का मान 24 सेंटीमीटर है, BC का जो मान है वह 7 सेंटीमीटर है। अब हम जानते हैं कि कोण B के एंगल की जो सामने वाला भुजा होगा वह कर्ण होगा। हमको बच्चों कर्ण का मान निकालना है, AC का मान निकालना है। यदि हम पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करें, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो जो AC का स्क्वायर होगा वह AB प्लस BC के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हम AC का मान बच्चों निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले मान जो दिया गया है उसको इस तरह से लिखेंगे, सॉल्यूशन दिया है कि त्रिभुज ABC में AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर। त्रिभुज ABC में चलेंगे, कोण B का वैल्यू जो दिया गया है वह 90 डिग्री है। अब AC का जो स्क्वायर होगा वह AB प्लस BC के स्क्वायर के बराबर होगा। तो AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय से तो यहाँ AC का अगर वैल्यू निकालना चाहे तो यह रूट अंडर आ जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब AB का मान 24 दिया गया है और BC का वैल्यू 7 दिया गया। इस दोनों मान को यहाँ पुट कर देंगे तो 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो बच्चे 24 का वर्ग 576 होता है, 7 का वर्ग 49। इस दोनों को ऐड कर देंगे तो 625 आ जाएगा। और 625 का वर्ग 25 होता है, तो इस वैल्यू का मान आ गया 25 सेंटीमीटर। तो पुनः साइन A का मान निकालेंगे। साइन A बराबर, तो इसके एंगल से हम देखेंगे, इसको अगर हम थीटा मान लिए, मतलब A का मान, साइन A के एंगल से BC जो भुजा होगा यह लंब होगा और AC जो भुजा होगा वह कर्ण होगा। तो BC बटा AC साइन A के बराबर होगा। तो BC बटा AC बराबर 7 बटा 25। इसी तरह cos A का मान निकालेंगे। तो cos A, तो इसके एंगल के सामने वाली भुजा लंब और यह आधार, तो AB बटा AC cos A के बराबर। यह हो जाएगा 24/25 के बराबर।
तो साइन ए का मान भी निकल गया। अब कॉस ए का मान। अब बच्चों हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात 30 डिग्री, 60 डिग्री और प्लस 45 डिग्री का जानेंगे। तो सबसे पहले हम 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपात 45 डिग्री का कैसे निकाला जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें सभी मान को। तो त्रिकोणमितीय अनुपात को 6 भाग में बांटा जाता है, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। तो साइन 45 का मान कितना होगा, कॉस 45 का मान कितना होगा, टेन 45 का मान कितना होगा, कोसेक 45 का मान कितना होगा, सेक 45 का मान कितना और कॉट 45। इस 6 मान को एक सिंपल ट्रिक के साथ चलिए इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन है 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। तो यहाँ मान है, सवाल है 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। तो 45 डिग्री, सबसे पहले 45 डिग्री किस एंगल के अंतर्गत आता है, समकोण के अंतर्गत कि न्यून कोण के अंतर्गत। तो जिस कोण का मान 0 से अधिक आए एवं 90 से कम आए तो बच्चों उसको हम सदैव न्यून कोण के अंतर्गत रखेंगे। तो इसके लिए समकोण में 2 न्यून कोण होते हैं। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज ABC का निर्माण करेंगे। तो मान लेते हैं त्रिभुज ABC। तो मानेंगे कि माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B समकोण है, अर्थात B का मान 90 डिग्री। जब यह 90 होगा, अगर इस कोण का मान रख कर तो हम दूसरे कोण का मान निकाल सकते हैं। अगर बच्चों इस कोण का मान हम 45 रख दें तो 90 में से 45 घटा देंगे तो तीसरे कोण का मान ज्ञात किया जा सकता है। तो इस कोण का मान भी 45 होगा। अब कोण ए के एंगल की भुजा ABC होगा तो BC बराबर A मान लिए, और कोण C के एंगल की भुजा A होगा, इसको भी A मान लिए। BC बराबर भी A और AB बराबर भी A। तो देखिए इसको किस तरह से करेंगे। सोल्व मतलब दिया गया है कि समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री तथा एंगल वैल्यू A व एंगल C के बराबर है 45 डिग्री। मतलब कोण A का जो मान है कोण C के मान के 45 डिग्री है। साथ ही भुजा AB बराबर BC A, मतलब AB का मान भी A है और BC का मान भी A है। त्रिभुज ABC का जब उपयोग करेंगे जिसमें कोण B का मान 90 डिग्री, तो एक थ्योरम का उपयोग करेंगे जिसका नाम होगा पाइथागोरस प्रमेय। तो AC का जो स्क्वायर होगा वह AB का स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के बराबर। तो AC स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। बच्चों वर्ग कर रहा है, वर्ग हटाएंगे तो रूट में हो जाएगा। तो AC बराबर रूट अंडर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB का वैल्यू A है और BC का वैल्यू भी A है, तो A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर। A का स्क्वायर करेंगे तो A स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो A स्क्वायर। A प्लस A बराबर 2A। अब 2 का वर्गमूल तो नहीं निकलेगा, लेकिन यहाँ डबल A है तो A का वैल्यू मान A आएगा। तो AC बराबर आया A√2, तो इसका मान आ गया A√2। पुनः अन्य सभी
त्रिकोणमितीय अनुपात से साइन ए बराबर चलेंगे। तो कोण ए के एंगल से यह होगा लंब और यह होगा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण साइन का मान, तो BC बटा ए से ए बटा ए रूट टू, ए से ए काट देंगे, आएगा वैल्यू 1/√2। इसी तरह निकालेंगे कॉस ए का मान। कॉस ए का मान होगा मतलब कोण ए के एंगल से लंब, सामने वाली भुजा लंब और यह आधार यह कर्ण, तो आधार बटा कर्ण कॉस ए के बराबर AB बटा AC, तो A बटा A√2, ए से ए काट देंगे, इसका भी वैल्यू आ जाएगा 1/√2। इसी तरह tan A का मान ज्ञात करेंगे। tan A बराबर हो जाएगा लंब बटा कर्ण, मतलब कोण A के सामने से लंब और यह आधार, तो लंब बटा आधार वैल्यू tan का मान होता है, तो BC बटा AB, A बटा ए से ए काट देंगे, इसका वैल्यू मान आ जाएगा 1। अब बच्चों तो साइन कॉस और tan का मान तो निकल गया, अगर इस तीनों मान को उल्टा कर देंगे तो 6 मान आ जाएगा। तो देखिए इसको इस तरह से लिखेंगे, साइन का उल्टा होगा कॉसेक, तो कॉसेक ए बराबर AC बटा BC, A√2 बटा ए से ए काटेंगे, इसका मान आ जाएगा √2। अब कॉस का उल्टा निकालेंगे सेक, सेक ए बराबर आ जाएगा AC बटा AB, A√2 बटा ए से ए काट देंगे, इसका मान आ जाएगा √2। अब tan का उल्टा होता है कॉट, कॉट ए बराबर आ जाएगा AB बटा BC, ए बटा ए से ए काट देंगे, इसका मान। तो इस प्रकार त्रिकोणमितीय अनुपात को 6 मान प्राप्त हुआ। तो हम लोग साइन 45 का मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात का 45 डिग्री का मान तो निकाल लिए। इस प्रकार हमें 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात प्राप्त हुआ। अब हम लोग देखेंगे 30 डिग्री का, मतलब 30 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे निकालते हैं। नंबर 3 पे चर्चा करेंगे। 30 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। तो बच्चों 30 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें एक समबाहु त्रिभुज का निर्माण करना होगा। तो एक त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज ABC समबाहु। ले लिए। अब इसका नामकरण कर देंगे समबाहु त्रिभुज ABC। तो माना कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा AB बराबर BC, BC बराबर AC। अब इसमें हम कुछ रचना कर दे रहे हैं कि शीर्ष बिंदु A से भुजा BC पर AD लंब BC डाला, AD लंब BC डाला। साथ ही बच्चों इस भुजा की मान हम मान लेते हैं x और इसका भी मान लेंगे x। जब यह आधा x है मतलब DC बराबर x और BD बराबर x, अगर BC का मान पूरा निकाल दिया जाए तो x प्लस x बराबर 2x हो जाएगा। होगा या नहीं? हाँ होगा। इसका मान आ जाएगा 2x। जब BC 2x तो इस भुजा का मान भी 2x होगा और इस भुजा का मान भी 2x होगा। मतलब प्रत्येक भुजा का मान AB बराबर भी 2x, BC बराबर भी 2x और AC बराबर भी 2x आया। अब हम यहाँ देखेंगे अगर इस कोण को एंगल को हम 60 मान लेते हैं, इस एंगल वैल्यू को 60 मान लेते हैं तो 90 में से 60 घटाएंगे तो इस मान का 30 आ जाएगा।
एक वैल्यू अगर हम 60 रखें बी का एंगल वैल्यू, तो 90 में से अगर हम 60 रख देंगे तो तीसरे कोण का मान निकाला जा सकता है। तो इसमें दो समकोण त्रिभुज है, एक ए डी बी और एक ए डी सी। तो सबसे पहले भाषा में लिखेंगे, दिया गया है कि या माना कि ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है जिनकी प्रत्येक भुजा ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी बराबर 2x है। इसको मान लेते हैं। ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी बराबर 2x, साथ ही बी डी बराबर डी सी बराबर x है। इसके बाद बच्चों कुछ रचना करते हैं। लिखेंगे शीर्ष बिंदु ए से एडी लंब बी सी खींचा। शीर्ष बिंदु ए से एडी लंब, या लंब का प्रतीक है मतलब चिन्ह, एडी लंब बी सी खींचा। अब इसके बाद एक त्रिभुज हम ले लेते हैं ए डी बी में। अगर हम कोण डी के एंगल से देखें तो इसके सामने वाली भुजा होगा लंब, कर्ण होगा, मतलब समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है, और इसकी बगल वाली भुजा आधार, और यह हो जाएगा लंब। तो कोण ए के एंगल से यह लंब होगा, यह आधार होगा और यह कर्ण होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ए बी का स्क्वायर बराबर ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। त्रिभुज ए डी बी में देखें, ए डी बी में तो डी के सामने वाली भुजा ए बी का स्क्वायर बराबर बी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर। तो हमको यहाँ वैल्यू निकालना है ए डी का मान, क्योंकि बी डी का मान और ए बी का मान दिया गया है। तो यदि किसी दो मान का दिया रहे तो पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित मान रखकर हम तीसरे भुजा की मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ए डी का वैल्यू निकालना चाहिए, या प्लस है इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो ए डी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर। अब यह वर्ग कर रहा है, वर्ग घटाएंगे तो रूट में चढ़ जाएगा। ए बी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर। अब ए बी का वैल्यू है 2x और बी डी का वैल्यू है x। तो 2 का वर्ग बच्चों आ जाएगा 4, तो 4x स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, 3x का स्क्वायर। अब यहाँ 3 का वैल्यू तो नहीं आएगा, लेकिन x है, x का वैल्यू आ जाएगा 3√x। तो इस एंगल का मान आ गया 3√x। अब हमको निकालना है sin 30 का मान। तो ना अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात से। तो हम निकाल रहे हैं sin 30 का मान। sin 30 मतलब sin ए, तो उस कोण ए के एंगल से यह लंब होगा और यह कर्ण। तो बी डी बटा ए बी, यह मान हो जाएगा x बटा 2x। x से x काट देंगे 1/2, मतलब sin 30 का मान 1/2 आया। अब cos 30 का मान देखेंगे तो यह हो जाएगा आधार बटा कर्ण, ए डी बटा ए बी, √3x बटे 2x। x से x काट देंगे, यह मान √3/2 के बराबर आ जाएगा, मतलब cos 3 का मान √3/2 होता है। tan 30 देखेंगे तो tan 30
देखेंगे तो इसके सामने से यह लंब और यह आधार, तो लंब बटा आधार tan का मान होता है। तो BD बटा AD x बटा √3x, x से x काटेंगे 1/√3, तो tan 30 का मान आ जाता है 1/√3। अब बच्चों इस तीनों को अगर हम पलट देंगे तो 6 का मान आ जाएगा। तो साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो कोसेक 30 डिग्री बराबर आ जाएगा कर्ण बटा लंब, तो AB बटा BD, मतलब इस दोनों को पलट देंगे तो यह मान आ जाएगा 2x बटा x, x से x काटेंगे वैल्यू 2। अब कॉस का उल्टा होता है सेक, तो सेक 30 बराबर आ जाएगा कर्ण बटा आधार AB बटा AD, यहाँ आ जाएगा 2x बटा √3x, x से x काट देंगे 2/√3। अब tan का उल्टा होता है कॉट, तो कॉट 30 डिग्री बराबर आ जाएगा बच्चों आधार बटा लंब AD बटा BD, तो यह मान आ जाएगा √3x बटा x, x से x काट देंगे मान आ गया √3, तो यहाँ आया cot 30 का मान √3। तो बच्चों इस प्रकार हमें cot मतलब tan 30 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात प्राप्त हुआ। अब हम लोग tan 60 डिग्री मतलब 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात देखेंगे। इसी तरह समबाहु त्रिभुज का निर्माण करके मान प्राप्त किया जा सकता है, बल्कि बस थोड़ा सा डिफेक्ट है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब हम एक क्वेश्चन और पे चर्चा कर लेंगे। एक क्वेश्चन चर्चा है, यदि साइन A का मान कॉस A के बराबर है तो A का मान कितना होगा, या साइन थीटा का मान कॉस थीटा के बराबर है तो उसका एंगल वैल्यू कितना होगा। चलिए, यह हमेशा कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए उत्तरदायित्व होता है। जो बिहार बोर्ड चाहे जो भी ITI पॉलिटेक्निक जितने भी रिलेटेड एग्जाम हो हमेशा 1 नंबर में पूछा ही जाता। तो सबसे पहले हम उसको देख लेते हैं। चलिए, साइन थीटा का मान कॉस थीटा के बराबर हो तो थीटा बराबर इक्वल टू वाट। तो बच्चों यहाँ थीटा का मान निकालना है, तो एक कंसेप्ट होता है फॉर्मूला साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल होता है कॉस थीटा। तो इसी वैल्यू का मान हम ज्ञात करेंगे। तो क्या कर रहे हैं, थीटा में से 90 को मान को घटा देंगे। तो सबसे पहले मान लेते हैं सॉल्यूशन, गिवन दैट दिया है कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, सो अब यहाँ 90 में से हम घटा देंगे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, अब इक्वल होता है कॉस थीटा के बाद।